मुद्दे की बात नहीं करते हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए, गरीबी खत्म करने की बात होनी चाहिए। बताइए मुजफ्फरपुर में मोदी जी ने कितना कारखाना लगा दिया, क्या पलायन रोक दिया? या बताओ, मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने को रोजगार दिया? हमने तो 17 महीने में जो किया, जो कि 17 साल में नहीं हुआ। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, ये लोग केवल जुमला पार्टी है, केवल जुमलों की बात करता है, तकरार की बात करता है। आप लोगों से हम यही कहेंगे कि हम पर भरोसा कीजिए, हमको ताकत दीजिएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे और सब काम करेंगे। काम में कोई कोताही नहीं, जो आप फैसला कीजिए। सत्ता में रहना हो तो काम करेंगे, विपक्ष में रहना हो आपके बीच रह के आपका आवाज उठाने का काम करेंगे। हमें किसी चीज की लालसा या हड़बड़ी नहीं है। आप लोगों का तरक्की होना चाहिए। और आप लोग देखिए, देश में आज तक जो है जाति आधारित गणना नहीं हुआ, बिहार में हम लोगों ने कराया। क्यों कराया? ताकि भाई स्थिति पता चले, कौन लोग कितने गरीब लोग हैं, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग पलायन करता है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन लोग ठेला धोने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, कौन लोग जो है कचरा और नाला साफ करने का काम करता है, कौन लोग है, कौन परिवार है रे भाई जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कौन लोग है जिसका घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, कौन लोग है रे भाई जो भूमिहीन है। हमने वादा किया था कि भाई सामाजिक न्याय के साथ साथ आप लोगों को आर्थिक न्याय भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। अब पता चल गया कि भाई कौन लोग है, कितनी किसकी संख्या है, कौन बेरोजगार है, किसको नौकरी है, शायद कौन गरीबी रेखा के अंदर आता है। तो जो गरीब लोग हैं, जिसको नौकरी नहीं है, उसको हम लोग जो है मदद करने जा रहे थे 2 लाख रुपया दे करके। जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं, आर्थिक मदद, ये योजना हम लोग बनाए। जिसका घर नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, जिसका पक्का मकान नहीं है, जमीन है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देंगे। हो सकता था इससे काम नहीं चलता तो और हम लोग बढ़ा देते, लेकिन यही काम सब छूटा हुआ था, इसी काम में हम लोग लगे हुए थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ उनको। अरे है तो हमारे आदरणीय ना, बुजुर्ग है, अभिभावक है, पहले भी आदरणीय थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन भाई ये बात तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा गलती की है। रात भर घूम करके हम छापा मारते थे अस्पताल में, दवा बढ़ा दिए, साफ सफाई हो गया अस्पताल में, डॉक्टर ओपीडी डबल कर दिए, बिहार में पर्यटन नीति लाए और हमारे कार्यकाल में बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक भी आए। ये हम लोगों ने काम किया। आईटी पॉलिसी लाए, बिहार में इन्वेस्टर मीट किया। पहली बार बिहार में बाहर के व्यवसायियों ने, पूंजीपतियों ने बिहार के साथ समझौता किया कि बिहार में पैसा खर्च करेंगे। 50,000 करोड़ का MOU साइन कराया गया। इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारा, शिक्षा मंत्री राजद का, हेल्थ मिनिस्टर तो हम खुद ही थे, हर जगह आईटी मिनिस्टर जो थे मंसूरी जी थे, सारा काम हम लोग करवा रहे थे। आईटी पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स नीति लाए। बताओ, नौकरी तो नौकरी, जो बिहार में पहले कोई लोग खिलाड़ी लोग मेडल लाता था तो नौकरी मिलता था। हमारे राज्य में 17 महीनों में जो खेला, जो मेडल लाया, उसको भी हमने अफसर बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी देने की। जनता को नमस्कार और आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग आज जन विश्वास यात्रा में जहाँ जुटे हैं और वहाँ
हम लोग चाहते हैं कि बिहार और राज्यों में से आए, आपकी तरक्की हो, आपका जो अधिकार है वो आप लोगों को मिले। तो आप लोग बताइए, आज जन विश्वास यात्रा में पहली सभा मुजफ्फरपुर में हो रही है और सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ आप सब बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान किसान मजदूर सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमें आपका विश्वास चाहिए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आप ताकत दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, हाथ उठा करके बताइए। तो ताकत मिलेगा ना, आशीर्वाद मिलेगा ना। अगर आप मेरा साथ दीजिएगा तो तेजस्वी यादव आपके लिए मिटने के लिए तैयार रहेगा। हम लोग चाहते थे क्या हो, बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है, बेरोजगारी हटे। हम लोगों ने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी आपको हम देने का काम करेंगे, बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। जिन विभागों में नौकरियां रिक्त हैं उसको हम लोग भरने का काम करेंगे, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले हम लोग लाएंगे। लेकिन पिछले चुनाव में 2020 में महागठबंधन को 114 सीट मिला, बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए, लेकिन छल कपट से हम लोगों के 10 से 15 लोगों को चुनाव हरवा दिया गया और आपको सत्ता से बेदखल करने का काम किया। नीचे कीजिए ना। जब हम बोले थे 2020 में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा जो नौकरी बांटेगा, ये असंभव है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग हम लोग जुटे, हम लोगों को भाजपा को रोकना था 24 में, हम तो नहीं चाहते थे इनका साथ ले, लेकिन देश भर के नेताओं का दबाव था। सब लोग चाहते थे कि हम लोग एकजुट होकर के समाजवादी लोग बीजेपी को 2024 से हम लोग बेदखल करने का काम करें। लेकिन हमें 17 महीने हमें मौका मिला, 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री बन करके रहे और जो 17 महीना आप समझिए कि आपने जो आशीर्वाद दिया था, जो ताकत दी थी कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों ने बनाने का काम किया था। हम बोले थे मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख देंगे, लेकिन 17 महीने ही हम उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख सरकारी नौकरी पूरे बिहार में लोगों को मिला। और जो लोग कहते थे कि कहां से लाएगा, कहां से देगा, पैसा कहां से आएगा, बाप के पास से आएगा, उन मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने 5 लाख नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। तो हम लोगों ने काम करके दिखाया है। कहीं ऐसा हुआ था देश में किसी भी राज्य में जहां नौकरियां छीनी जा रही हो, जहां जिसको रोजगार है, नौकरी है, वो भी बेरोजगार हो रहा हो। और बिहार में जब हम मुख्यमंत्री बने तो एक विभाग में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की नियुक्तियां एक दिन में हम लोगों ने जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, रिकॉर्ड बना।